नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जस्टिस तक में मैं आरपी मीना आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि हमने कल ही अपने जस्टिस तक चैनल की शुरुआत की और हमें अभी तक 24 आवर्स में 90 व्यूज़ मिल चुके हैं और 20 से ज़्यादा लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया है। न केवल इतना ही बल्कि दूर दूर से हमारे पास में फ़ोन आए और उन्होंने अपनी समस्याओं के बारे में हमको अवगत कराया और कई लोगों ने हमसे पूरी मदद ली और हम पूरी मदद उनको निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। मित्रों, आज का जो विषय है थोड़ा सा है सर्विस मैटर से रिलेटेड ही, लेकिन उसमें हमने कुछ प्रसंगवश पारिवारिक पृष्ठभूमि जोड़ने का प्रयास किया है। पारिवारिक पृष्ठभूमि जोड़ने का प्रसंग यहाँ पर यह आया कि आज कुछ चैनलों पर एक न्यूज़ थी, उसमें एक मध्य प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर को आज सस्पेंड किया गया। उसके पीछे कारण बताया गया कि उनकी पत्नी को प्रताड़ना का कोई मुद्दा था। हम उस विषय पे यहाँ पर नहीं जाना चाहते, मगर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, किसी भी विभाग का हो, सर्विस कंडक्ट रूल्स के तहत ये उसका परम दायित्व होता है कि वो अपनी पत्नी, अपनी वाइफ और अपने परिवार, अपनी फैमिली, उसको वो निगलेक्ट नहीं कर सकता और ना उसके साथ किसी प्रकार का वो दुर्व्यवहार कर सकता। यदि वो ऐसा करता है तो वो सर्विस कंडक्ट रूल्स का दोषी पाया जाता है और उसके खिलाफ जो भी संबंधित विभाग है उसमें डिसिप्लिनरी एक्शन DNAR इनके खिलाफ लिए जा सकते हैं। इस क्रम में चूँकि हम रेलवे से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो वर्तमान में हमारे पास में रेलवे से संबंधित एक सर्कुलर है। अब तक दरअसल में ये माना जाता रहा है कि ये पारिवारिक मुद्दे हैं, इसका प्रशासन से क्या लेना देना है, प्रशासन पारिवारिक दायित्वों में क्यों पड़े, ये फैमिली झगड़े हैं, फैमिली डिस्प्यूट है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। प्रत्येक रेल कर्मचारी का अपनी फैमिली के प्रति पूर्ण दायित्व होता है। न केवल रेल कर्मचारी का, बल्कि कोई बैंक कर्मचारी हो, पुलिस कर्मचारी हो, इनकम टैक्स कर्मचारी हो, कोई भी डिपार्टमेंट कर्मचारी हो। हम रेलवे संबंधित आपको बाकायदा प्रूफ के साथ में प्रमाणित करना चाहेंगे। ये रेलवे का सर्कुलर है, थोड़ी लाइट के कारण से धुंधला आ रहा है, लेकिन ये रेलवे का एक सर्कुलर है जिसमें इसका नंबर है 62 RB चलते हैं रेलवे में 62/2005। ये 12/4/2005 को इश्यू किया गया है और इसके पहले पैरा में ये लिखा हुआ है कि अब तक ये माना जाता रहा है कि जो पर्सनल और प्राइवेट मैटर्स हैं फैमिली के, उनमें हम क्यों पड़े, ये फैमिली अफेयर्स हैं, इसलिए रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन का इनसे कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन रेलवे बोर्ड ने पैरा 2 में इसी भ्रांति को दूर करने के लिए एक संशोधन पत्र, एक क्लैरिफिकेशन जारी किया है। मैं उसको हूबहू आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ये परिपत्र है और इसमें लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूँ, हूबहू कॉपी आपको। In this connection, it is clarified that it is the responsibility of the railway employee to look after their families, failing which they can be taken up for violating of the Railway Service Conduct Rules 1966। यानी उनके दायित्व है कि वो अपने परिवार का ध्यान रखेंगे, वरना उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स के तहत होगा। आगे लिखता है, नेग्लेक्टेड बाई ए रेलवे एम्प्लॉय ऑफ हिज वाइफ एंड हिज फैमिली in a manner of unbecoming a railway servant should be regarded as good and sufficient reason to justify action being taken against him under rule number 6 of the Railway Service Discipline and Appeal Rules 1968। ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है। यदि फैमिली, वाइफ और परिवार का कोई रेलवे कर्मचारी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से लेकर के एक छोटा जो कर्मचारी गैंगमैन होता है या क्लास 4 कर्मचारी होता है, वहाँ तक को रेलवे कर्मचारी माना जाता है। तो इसमें उसका पूरा दायित्व है कि अपने परिवार की वो देखरेख करेगा और यदि अपनी वाइफ को और अपने परिवार को वो नेग्लेक्ट करेगा तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा एंड ही कैन बी टेकन अप अंडर द DNAR रूल्स। यहाँ तक कि उसकी सर्विस भी जा सकती है। तो यहाँ तीसरा पैरा में वेरी क्लियर कर दिया गया है कि यदि इस प्रकार की कोई भी शिकायत आती है तो आप जो है उनके खिलाफ ये कह करके नहीं छोड़ सकते कि ये तो पारिवारिक मुद्दे हैं। आपको उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा और इन्वेस्टिगेट करने के बाद में यदि वो रेल कर्मचारी दोषी पाया जाता है, रेलवे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, दोषी पाया जाता है, या दूसरे महकमों में भी यही रूल है
यदि वो रेलवे के रूल वहाँ लागू नहीं होते, लेकिन वहाँ की पॉलिसी दूसरी है। हम प्रसंगवश आपको समय समय पर वो भी बताते रहेंगे। तो यदि कोई रेल कर्मचारी अपने परिवार का ख्याल नहीं रखता है, अपनी पत्नी को नेग्लेक्ट करता है, तो ही कैन बी टेकन अप अंडर द डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स अंडर द रेलवे बोर्ड आरबी नंबर 62/2005। अब ये तो हो गई ये बात। मैं इस क्रम में आपको 2 एग्जाम्पल और देता हूँ। मैं एज सीनियर DCM जोधपुर रहते हुए मैंने एक ऐसे प्रसंग को डील किया था। प्रारंभ में वो रेल कर्मचारी जो थे वो इसको उसी हिसाब से लाइटली लेकर के छोड़ रहे थे, लेकिन जब मैंने इस रूल के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की, तब जाकर के वो लाइन पे आए और उन्होंने अपने परिवार के दायित्वों को निभाना शुरू किया। यद्यपि उसके बाद में मैं वहाँ से स्थानांतरित होकर के और चला गया था। दूसरा प्रसंग अभी हाल ही का है जो मेरे सामने है, जिसको मैं डील भी कर रहा हूँ। ये पश्चिमी रेलवे, वेस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर चर्च गेट के यहाँ पर एक शिकायत हम लोगों ने करी थी। उसमें भी यही मुद्दा था। उसमें आदर्शवाद के तहत एक रेलवे अधिकारी ने शादी कर ली और शादी करने के बाद में केवल दिखाने के लिए आदर्श शादी स्थापित की, और उसके बाद में उसने अपनी पत्नी को नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर महोदय ने उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी, बल्कि ये कह करके और मामले को रफा दफा कर दिया कि ये पारिवारिक मुद्दा है, ये फैमिली डिस्प्यूट है। अभी हमने उसकी शिकायत सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड को की हुई है और 15 दिन पहले ही मैंने खुद ने शिकायत करवाई है, मैंने उसका डिक्टेशन दिया है और आज मैंने अभी जस्ट 5 मिनट पहले उसका रिमाइंडर दिया है। रिमाइंडर की कॉपी मेरे पास में ये रही, ये मैंने अभी रिमाइंडर दिया है। ये रिमाइंडर बना करके तैयार किया है, ये रहा रिमाइंडर। लाइट में थोड़ा धुंधला आता है, ये रिमाइंडर है उसका। हम उसके लिए 15 दिन वेट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, यदि इस प्रकार के कोई प्रसंग आपके पास में आते हैं तो आप घबराएं नहीं और उसको हमें लाएं। हम आपकी निःशुल्क, पुनः हम आपको कह रहे हैं, निःशुल्क आपकी मदद करेंगे, क्योंकि हमारा दायित्व है। जब हम रेल कर्मचारी हैं, हम सरकारी कर्मचारी हैं, हम पत्नी के साथ में दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, उनको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, अपनी फैमिली को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये हमारी परम रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा मॉरल दायित्व है। ये हमको खुद को समझना चाहिए। अगर कोई नहीं समझता है तो मित्रों, आप ऐसे प्रसंगों को मेरे पास में लाइए, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि विधि का विधान है, विधि बना हुआ है, यहाँ पर क्लियर कट विधि बनी हुई है और विधि को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। यदि फिर भी इसी प्रकरण में, पश्चिम रेलवे के प्रकरण में, यदि सचिव रेलवे बोर्ड कार्य नहीं करते हैं, इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो डेफिनेटली हम इसको लेकर के और माननीय कोर्ट में जाएंगे और माननीय कोर्ट से डायरेक्शन दिलवाएंगे कि इस पत्र का वायोलेशन करने के लिए यदि आपने पॉलिसी बनाई है तो इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड, और यदि आप उसका वायोलेशन करते हो तो फिर ये ठीक नहीं है। इसके लिए कोर्ट से हम डायरेक्शन दिलवाएंगे कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो मेरा यहाँ पर आपसे हाथ जोड़ करके यही निवेदन है कि ऐसी कोई भी, पहली बात तो ऐसा कोई प्रसंग आने मत दो। आप रेल कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। और यदि फिर भी ऐसी कोई घटना, कोई दृष्टांत आपकी नज़र में आता है, डेफिनेटली आप मेरे पास में लाइए। मेरे फ़ोन नंबर वही है 9509296965। मेरा पता A21 आशीष विहार, जगतपुरा, जयपुर। मैं आपकी सेवा में हमेशा अलर्ट, हमेशा तत्पर, और आपके लिए मैं न्याय के लिए हमेशा अपनी लड़ाई जारी रहेगी। इसीलिए हमने जस्टिस तक चैनल की शुरुआत करी है। तो दोस्तों, आज की वार्ता को हम यहीं पर विराम देते हैं और आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम इस जस्टिस तक ग्रुप को एक परिवार के रूप में लेंगे और हम ये उम्मीद करते हैं कि जैसे एक परिवार की समस्याओं का हम समाधान करते हैं, इसी प्रकार से हम एक जस्टिस तक परिवार रहेगा हमारा, और परिवार के ऐसे से हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और आप हमारे पास आइए। आपका स्वागत है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे चैनल को सुनने के लिए। इसको आप आगे भी प्रचारित करें, क्योंकि प्रचारित करेंगे तो लोग जुड़ेंगे तो उनकी समस्याओं का समाधान होगा, और ये मैं समझोगे मैं अपने दायित्वों में निश्चित रूप से सफल हो रहा हूँ। यही मेरी उम्मीद है, यही मेरा जीवन का उद्देश्य है। नमस्कार, गुड नाइट। आपका सबका ध्यान रखिएगा और सभी को सफा खैर, शांति दे भगवान, रक्षा करे सबकी। ओम शांति। गुड नाइट।